Good morning, good morning, good morning, children. So, in last videos or in the last class, we discussed about the mole concept, then stoichiometry, then empirical formula, and today we'll discuss about limiting reagent. Okay? तो बेटा देखो लिमिटिंग रिएजेंट में लिमिट वर्ड से ही दिख रहा है. लिमिट मीन्स जो खत्म हो जाएगा, जो स्टॉप कर देगा, जो बंद कर देगा. अब देखो बच्चा, सपोज करो देखो मेरे पास ये 4 मार्कर है. ठीक है. अब सपोज करो हमने चारों मार्कर के कैप को हमने हटा दिया. ठीक है. तो अब देखो बच्चे मेरे पास 4 मार्कर है. एक मार्कर को सपोज बेटा यहां से हमने यहां रख दिया. ठीक है. मेरे पास अब मार्कर है 3 और मेरे पास कैप है 4, क्योंकि चारों का 1 2 3 एंड 4. ठीक है. 4 मार्कर है, दिख रहा है. अब सपोज करो इसमें क्या है. तो सपोज ये मेरा रिएक्टेंट है और ये भी रिएक्टेंट है, दोनों मिलकर के मुझे प्रोडक्ट देगा. सपोज ये मेरा एक प्रोडक्ट हुआ, ये मेरा दूसरा प्रोडक्ट हुआ. सपोज करो ये दूसरा प्रोडक्ट हुआ और ये मेरा तीसरा प्रोडक्ट हुआ. ठीक है. तो कहने का मतलब क्या है, कोई एक रिएक्शन है जिसमें दिस इज वन रिएक्टेंट एंड अनदर रिएक्टेंट इज दिस. ओके. दिस इज वन रिएक्टेंट, दिस इज अनदर रिएक्टेंट. सो दिस मार्कर इज वन रिएक्टेंट एंड दिस कैप इज अनदर रिएक्टेंट. तो अब अगर मैं इसे अलाउ करूंगा रिएक्ट होने के लिए, तो मेरे पास क्या होगा बच्चे. देखो मेरे पास हमने अलाउ किया, एक प्रोडक्ट बन गया मेरा. अब सपोज करो एक प्रोडक्ट बन गया, हमने इसे रख दिया. चलो ये मेरा दूसरा प्रोडक्ट बन गया. ठीक है. इसको भी हमने रख दिया. अब देखो ये थर्ड मेरा तीसरा प्रोडक्ट बना, ये तीसरा बन गया, ये भी बन गया. अब बेटा ये मेरा खाली रह गया, बच गया, और मैं प्रोडक्ट नहीं बना सकता. क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि और मेरे पास मार्कर ही नहीं है. तो रिएक्शन और आगे नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्कर ही नहीं है. कैप तो मेरे पास है, ये रिएक्टेंट है, बट मार्कर वाला रिएक्टेंट खत्म हो गया. इसीलिए और ज्यादा प्रोडक्ट और ज्यादा पेन मार्कर का सेट में नहीं बना सकता. तो खत्म कौन हो गया? मार्कर. तो मार्कर इज लिमिटिंग रीएजेंट. मार्कर इज लिमिटिंग रीएजेंट. ठीक है. अब देखो जैसे कि एक एग्जांपल देखो बेटा. अब देखो एक बात मैं इसे बंद कर दूं. चलो सपोज करो कोई एक रिएक्शन में लिख रहा हूं. सपोज करो 2A कंबाइन करता है 1B के साथ टू गिव यू वन प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट इज सपोज P. ठीक है. अब सपोज करो यहां पे हमने 10A लिया एंड सपोज करो मैंने 6B लिया टू गिव यू द प्रोडक्ट. तो बच्चा देखो यहां पे 2A एक B से कंबाइन करेगा टू गिव यू द प्रोडक्ट. ठीक है. तो 10A कितना 12 के साथ कंबाइन करेगा ना. ठीक है. देखो 2A यहां से देखो 2A कंबाइन कर रहा है 1B के साथ टू गिव यू वन प्रोडक्ट. अगर 1A होगा तो कितना B से कंबाइन करेगा? 1/2B के साथ कंबाइन करेगा. ठीक है. यानी कि 2A 1B से, तो 1A हाफ B से. तो बेटा 10A कितना से कंबाइन करेगा? हाफ इंटू 10B से कंबाइन करेगा. ठीक है. आना समझ में? क्लियर. तो अब देखो यहां से ये कैंसिल करो, 2 1 जा 2 5 जा. तो मेरे पास कितना हो गया? हो गया मेरा 5B. पर मेरे पास है कितना? 6B है. यानी कि 10A को सिर्फ 5B चाहिए, बट मेरे पास है 6B. यानी कि ये एक्स्ट्रा है, ज्यादा है. तो खत्म कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा खत्म. तो दिस इज ओनली लिमिटिंग रीएजेंट. जो खत्म हो जाएगा वही होगा लिमिटिंग रीएजेंट. चलो एक छोटा सा एग्जांपल और भी देखता हूं. चलो देखो एक सपोज करो X कंबाइन करेगा Y के साथ टू गिव यू Z. एक X एक Y से कंबाइन कर रहा है टू गिव यू 1 Z.
अब सपोज बेटा यहाँ पे 5x मैंने लिया और यहाँ पे 3y लिया टू गिव यू द प्रोडक्ट z। तो क्या होगा, तो z कितना बनेगा, z कितना बनेगा, देखो एक x एक y के साथ, तो 3x 3y के साथ मैंने कंबाइन करेगा तो 3z बन जाएगा। तो बेटा यहां से 3x एंड 3y तो कंबाइन करेगा टू प्रोड्यूस 3z, बट यहां पे 2x तो बच जाएगा बेटा, 2x एक्स्ट्रा रहेगा, तो खत्म कौन हो गया, y खत्म हो गया। तो y इज ओनली लिमिटिंग रिएजेंट, y क्या है, यही है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो किसी भी रिएक्शन में अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो जो खत्म हो जाएगा, जिसके कारण के फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, तो जो खत्म हो जाएगा रिएक्टेंट, दैट रिएक्टेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, जैसे कि अपना टॉपिक है। अब चलो इस पे मैं एक न्यूमेरिकल्स कराता हूं, उससे पहले एक बार मैं इसे रब कर दूं, देखो। तो ये क्वेश्चन है जो कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है और उसी पे बेस्ड है। तो इसमें क्वेश्चन देखो बच्चे क्या पूछा गया है, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वाटर बनेगा, कैन बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कितना वाटर बनेगा जब 3 ग्राम हाइड्रोजन विल कंबाइन विथ 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना है बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो चलो एक बार मैं पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रहा हूं। तो देखो इसमें, चलो हमने लिखा, यहां पे लिखो हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन से, बना रहा है क्या, वाटर। क्वेश्चन को देखो बच्चे, प्रॉब्लम है तो पॉज करो वीडियो को, आराम से देखो क्वेश्चन, देन यू कैन कंटिन्यू। अब देखो ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे देखो 2 ऑक्सीजन, तो यहां भी हमने 2 डाला, अब हाइड्रोजन हो गया 4, तो यहां भी हमने 2 डाला, तो 4 हो गया। अब ये बैलेंस हो गया। अब देखो बच्चे बैलेंस इक्वेशन में यहां पे देखो हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम हाइड्रोजन, चलो थोड़ा सा स्पेस मुझे कम होगा और थोड़ा मैं ऊपर लिख रहा हूं बच्चे, देखो 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन करा कितना, 1 ऑक्सीजन 16 ग्राम होता है, तो 2 ऑक्सीजन हो गया 32 ग्राम, ओहो 32 होगा, 32, ठीक है, 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो कितना बनाएगा वाटर, 16 ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1 into 1 2, दैट मीन्स 1 into 2 2, तो 16 and 2 18 and 18 2 मॉलिक्यूल्स है या 2 मोल है, तो हो गया 18 2 36 ग्राम, ठीक है। मतलब कि अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन को मैं रिएक्ट कराऊं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो इट विल गिव मी 36 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। बट मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या है गिवन, हाइड्रोजन सिर्फ 3 ग्राम है, हाइड्रोजन सिर्फ 3 ग्राम है, और ऑक्सीजन कितना, 29 ग्राम, ऑक्सीजन है 29 ग्राम, तो कितना बनेगा वाटर, यही मेरा क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो हमें निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट, जैसा कि मेरा टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट का क्या है, पहले देखो बेटा, हाइड्रोजन 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है कितने ग्राम, 32 ग्राम, ओहो फिर से मैं क्या लिख रहा हूं, 3 ग्राम नहीं 32 ग्राम, ठीक है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना से कंबाइन करेगा, 32 अपॉन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
पर मेरे पास 3 ग्राम है, तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना से कंबाइन करेगा, 32/4 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया 2, तो ये हो गया 16 और फिर ये 1, तो ये हो गया 8, तो 8 3 जा 24, तो ये हो गया 24 ग्राम। तो कहने का मतलब 3 ग्राम कंबाइन करेगा कितने के साथ, 24 ग्राम के साथ, 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, पर मेरे पास गिवन कितना है, 29 ग्राम, मतलब ज्यादा है, चाहिए 24 ग्राम पर मेरे पास है 29 ग्राम। ठीक है, तो कहने का मतलब 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें से कितना रह जाएगा हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, तो 24 चला गया, तो 29 माइनस 24 तो 5 ग्राम, तो 5 ग्राम मेरा ऑक्सीजन रह जाएगा अनरिएक्टेड, कोई काम नहीं होगा उसका, उसी तरह रह जाएगा। अब क्वेश्चन है ज्यादा कौन है, तो ज्यादा ऑक्सीजन है, कम कौन है, हाइड्रोजन, क्योंकि 3 ग्राम को चाहिए 24 ग्राम, पर मेरे पास ये ज्यादा है 29 ग्राम है, तो कम हाइड्रोजन ही हुआ ना, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा पहले, तो हाइड्रोजन इज ओनली लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन ही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, हाइड्रोजन। चलो लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, रिएजेंट कौन होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन खत्म हो रहा है, कम है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज माय लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना वाटर कितना बनेगा, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, देखो हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर विल बी फॉर्म और प्रोड्यूस्ड, कितना वाटर बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले बेटा मेरे पास स्पेस नहीं है, तो क्वेश्चन को मैं रब कर देना, चलो क्वेश्चन को हटा दो, क्वेश्चन हटा दो, क्योंकि क्वेश्चन तो ऑलरेडी मेरे बच्चे देखे हैं, क्वेश्चन देख लो बेटा, सॉरी क्वेश्चन तो हो गया, अब आंसर पे आ जाओ। अब देखो, तो क्वेश्चन चला गया, अब मेरे देखो इसी को कंटिन्यू करना है, तो देखो मेरे बच्चे, देखो यहां पे मेरा 4 ग्राम 32 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा था, तो 36 ग्राम, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का ये 4 ग्राम लो, क्योंकि ये वाला बैलेंस इक्वेशन वाला, गिवन वाला नहीं, बैलेंस इक्वेशन, ये गिवन वाला पार्ट था, गिवन था ये गिवन, ठीक है, और ये बैलेंस इक्वेशन के बेसिस पे, तो 4 ग्राम बैलेंस इक्वेशन वाला 4 ग्राम, देखो यहां पे 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है कितना, 36 ग्राम, 36 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगा, 36/4 ग्राम ऑफ वाटर, तो मेरे पास कितना है, 3 ग्राम है गिवन, ये देखो 3 ग्राम, 4 ग्राम प्रोड्यूस करेगा 36, 1 ग्राम प्रोड्यूस करेगा, कैंसिल करेगा, दैट मीन्स 9, कैंसिल करके देख लो, तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, देखो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा कितना, 36/4 इंटू 3, दिस मच ग्राम ऑफ वाटर। अब चलो इसको कैंसिल करके देखता हूं, तो ये हो गया मेरा 2, ये हो गया 18, और ये हो गया फिर से 1, ये हो गया मेरा 9, तो 9 इंटू 3 कितना हो गया, 27 ग्राम, तो 27 ग्राम क्या बना, वाटर बना। क्वेश्चन में यही पूछा गया था, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, तो ये जो मेरा 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 29 ग्राम में से सिर्फ 4 ग्राम यूज होगा, कितना, 4 ग्राम यूज होगा, 5 ग्राम रह जाएगा, तो कहने का मतलब 29 ग्राम, सॉरी 3 ग्राम यहां से और यहां से 29 ग्राम को अगर मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास वाटर कितना बनेगा, 27 ग्राम, 27 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो इतना क्या बना, इतना ग्राम वाटर बना।
और यही मेरा क्वेश्चन था। तो आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट। इफ एनी डाउट must respond, must give me reply, okay, so that I will try my best to clear your doubt, and in future if any doubt is there, must ask. Okay, thank you, thank you, thank you.